जय परमेश्वर देवता लोगो, जय परमेश्वर। ऊ किताम उपीदाम मौसुम जगत इत्काणी अस्तस्नीप साधनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुधि भारत सम्मत 1965। यह किताब कोई मजहब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है। यह सिर्फ जान की औलाद को बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है। जय परमेश्वर। संसार के भाइयों, पेज नंबर 30 से पढ़ रहा हूँ। दुनिया को भुला दी थी क्योंकि रावण जमी माता को हर तरह का रोग करता था और दुनिया को नहीं मालूम होने देता था, और रावण की राक्षसी पाप को ही दुनिया सरक जानती थी और ज़मीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी क्योंकि रावण ने 84 लाख कुंडिया राजू की बनाई थी। उसको सरक जानते थे और ज़मीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी कि जो रावण जमी माता को राक्षसी विद्या के जुल्म से फाड़ भी देता था, तो दुनिया यह नहीं जानती थी कि जमीन माता रावण की राक्षसी पाप से फटती हैं, बल्कि ये जानते थे कि यह परमेश्वर की कुदरत है। और यह ख्याल नहीं करते थे कि यह ज़मीन जो फटती हैं यह राक्षसी पाप के जादू से फटती हैं। इससे ज़मीन माता कांपती हैं और इसी वजह से ज़मीन माता के शरीर में दर्द होता है। लेकिन ज़मीन के शरीर की पहचान तो दुनिया के लोगों को इस गरज से भुला दी थी कि ज़मीन माता को हर तरह का रोग करूँगा तो जान के लोगों को मेरा प्लस राक्षसी पाप का करना मालूम नहीं होगा, तो सब जान को गारद करके अपना राज करूँगा। और जो मैं दुनिया के नाम का पाप ना करूँगा तो दुनिया को मेरे राक्षसी पाप की खबर पड़ जाएगी, तो मेरी औलाद को भी मार देवेंगे। इससे रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चला करके संसार के लोगों की अक्लों को पहले से खराब कर दी थी। इससे ज़मीन की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ ज़मीन की पहचान रावण की ही औलाद जानती थी। सो अगले ज़माने के लोग वेद की किताबों में और पुराणों में इन बातों को लिख गए हैं, क्योंकि ज़मीन माता की पहचान तमाम दुनिया को रावण ने भुला दी थी। सो ज़मीन को तो जिस तरह से हम और तुम जानते हैं उसी तरह से वो भी जानते थे, परंतु राक्षसी विद्या के पाप से ज़मीन माता को रोग करता था जिसकी मालूम तक नहीं पड़ी थी। अगर से दुनिया को खबर पड़ जाती तो दुनिया रावण की औलाद की ओत को ही निकाल देती, क्योंकि ज़मीन के आश्रय तो कुल जान पलता है, क्योंकि ज़मीन माता का शरीर तो एक है। सो भाई मेरे हो, जबकि ज़मीन के शरीर में दर्द होगा उस वक्त तमाम सृष्टि कहाँ रहेगी। ऐसा ख्याल करके संसार ने एक दिल होकर रावण की औलाद को ही मार दिया। उस हालत में राक्षसी विद्या का पाप संसार से मिटा दिया था, क्योंकि जिस कदर पाप होता था बिल्कुल तजा दिया। हालांकि पहले ज़माने के राजा बादशाहों को शनिचर जी महाराज ने राक्षसी पाप से वाकिफ करके कहा
कि यह जो ज़मीन माता को तरह तरह की तकलीफ़ होती है। पेज नंबर 31 पढ़ रहा हूँ भाइयों। जिसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ़ करता हूँ, क्योंकि रावण राक्षसी विद्या के पाप से मुझको भी दुख देता था और ज़मीन माता के भी नाम का पाप करता है। इससे मैं आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ कि रावण ने संसार के लोगों को स्वर्ग ही बुला दिया था और रावण ने ज़मीन माता को हर किस्म का रोग करता था और हवा वगैरह बहुत चलता था, परंतु दुनिया बिल्कुल नहीं समझती थी कि यह राक्षसी पाप है। क्योंकि जब किसी आदमियों को दम का रोग होता है तो फिर उसके शरीर में बिल्कुल हवा नहीं समाती है। जिस तरह से कि आदमी के पेट में दम की बीमारी से सांस नहीं समाता है, क्योंकि हवा है वो तो दम है, कि जब आदमियों को दम की बीमारी हो जाती है तो बीमारी के सबब से आदमी किस कदर दुख पाता है कि जो मरने लायक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रोग रावण राक्षसी विद्या से करता था, जिससे अगले ज़माने के सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देता था। क्योंकि ज़्यादा हवा जो चलती थी वो ज़मीन माता को दम का रोग है, परंतु दुनिया तो भी नहीं समझती थी कि ज़मीन माता को दम का रोग हो गया है, क्योंकि दुनिया को बुला रखा था। जिससे दुनिया यह नहीं समझती थी कि ज़मीन माता बीमार है या अच्छी है। और हवा वगैरह जो ज़्यादा चलती थी तो झाड़ दरख्त वगैरह भी टूट जाते थे और फल फूल गिरने लगते थे, तो भी नहीं समझते थे कि ज़मीन माता को जादू से रोक कर दिया है। क्योंकि दुनिया की बुद्धि खुद जादू के पाप में फिरी हुई थी। यह तो समझते थे कि ज़मीन के पेट में हम सब संसार बसते हैं, परंतु ज़मीन माता के दुख बीमारी से कोई वाकिफ़ नहीं था। क्योंकि रावण जादू से तरह तरह के रोग करा के धान घास वगैरह का नुकसान करता था, तो यह समझते थे कि नहीं मालूम कि ज़मीन को क्या हुआ है। और जब दुनिया ज़मीन माता के बीमारियों को नहीं समझती थी तो इससे कहा जाता था कि दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी और स्वर्ग नाम सुख व आराम का है और ज़मीन के सिवाय दूसरा स्वर्ग कोई भी नहीं है। उसी तरह से रावण ज़मीन माता को दम का रोग करता था, जिसका हाल अगले ज़माने के सती लोग वेद और शास्त्र में लिख गए हैं कि हमको भी यह खबर नहीं थी कि हमारी बुद्धि जादू से कैद है या नहीं। सो उसी तरह से इसी वक्त में ऐसी ज़्यादा और ज़ोर की हवा चलती है, वो ज़मीन माता को दम का रोग है। लेकिन जबकि थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, जब जानना कि आदमियों को और जानवरों को सुख प्राप्त हुआ है, जब यह जानना कि ज़मीन माता सीधा सांस लेती है और दुनिया यह जो कहती है कि रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण करता था, सो दुनिया ग्रहण करती थी, परंतु यह नहीं समझते थे कि यह ज़मीन माता को दर्द होता है। सो ऐसे ऐसे जाल राक्षसी विद्या के चलाने वाले अगले सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देते थे। जय परमेश्वर देवता लोगों, गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। तस्नीम साधनोपदास की किताब जगत कहानी पढ़ कर के बंदोबस्त करो।
जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। और किताब जगत करने के लिए संपर्क करें 8905653801। जय परमेश्वर। देवता लोगों, जय परमेश्वर।